महादेव सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं। उन्हें ढूंढने जाने के लिए कहीं दूर नहीं, अपने मन में ही झांकना पड़ता है। मन साफ हो तो भोलेनाथ जल्द ही दर्शन देते हैं। आज की हमारी यह घटना बिहार की एक फैक्ट्री की है, जिस फैक्ट्री में महादेव ने दर्शन देकर एक छोटी सी बच्ची को कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जान बचाई और महादेव की कृपा से और भी कई लोगों की जान इस कैंसर जैसी बीमारी से बची। रमन एक शराब की फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। रमन ने अपनी जिंदगी की एक ऐसी चौंकाने वाली घटना बताई जिसे सुनकर आपको आभास हो जाएगा कि महादेव को एक सच्चा मन चाहिए और वह किसी भी आपदा से हमें निकाल सकते हैं। रमन कहते हैं कि मैं एक शराब की फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूँ। पिछले 6 सालों से मैं इसी फैक्ट्री में हूँ, जब से यह प्लांट खुला था। धीरे धीरे कर मुझे यहीं पर तरक्की मिली और मैं सुपरवाइजर बन गया और मुझे एक कमरा भी मिल गया। मैंने अपनी फैमिली को भी यहीं बुला लिया। मेरे माता पिता बहुत समय पहले गुजर चुके हैं। मेरी शादी हुई को कुछ ही समय हुआ था और यहीं फैक्ट्री में आकर मेरे एक लड़की भी हुई। मेरी एक छोटी सी फैमिली थी और बचपन में ही मेरे माता पिता गुजरने के बाद महादेव ही मेरा सहारा बने थे। इसीलिए दिल में मैं महादेव के प्रति असीम श्रद्धा रखता आ रहा था। महादेव की ऐसी कृपा थी कि मेरी पत्नी भी महादेव की श्रद्धा से पूजा करती आ रही थी और हमारे घर में जो बच्ची जन्मी उसका जन्म भी महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। इसीलिए हमने उसका नाम गौरी रखा था। हम अपनी बेटी गौरी को महादेव की कृपा ही मानते थे। फिर जिंदगी चलती रही। महादेव की पूजा के लिए हमने घर में ही एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। वहीं पर सुबह शाम हम महादेव की आराधना करते थे। हमारी फैक्ट्री कुछ गाँव के पास ही थी। फिर समय ने करवट ली। इलाके में कुछ अजीब सी दहशत फैल गई। फैक्ट्री का वेस्ट पानी जमीन के नीचे जहर फैला रहा था और जानलेवा बीमारियों का जन्म भी दे रहा था। 15 किलोमीटर के दायरे में जमीन के नीचे का पानी दूषित हो चुका था और लोग परेशान थे। पर मैंने इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि मुझे अपने काम से मतलब था। मगर मैं यह भूल बैठा था कि मैं तो उसी फैक्ट्री के अंदर बैठा हूँ जो 15 किलोमीटर दूर जाकर मौत बांट रही है। 15 किलोमीटर तो दूर की बात है, मैं तो मौत के सिर पर ही बैठा था। फैक्ट्री का पानी भी दूषित हो चुका था। फैक्ट्री में कुछ लोग बीमार रहने लगे। जब आखिर चेकअप हुआ तो पता चला कि वह लोग तो कैंसर की आखिरी स्टेज पर थे और नाइलाज हो चुके थे। धीरे धीरे मौतें होने लगी। अब गांव और शहर के लोगों के साथ साथ फैक्ट्री के कुछ लोग भी फैक्ट्री के खिलाफ बोलने लगे। मगर मैं फिर भी चुप था क्योंकि मुझे अपना काम प्यारा था। एक दिन मैं सो रहा था। घर में जो मंदिर बना रखा था वहां से तेज प्रकाश निकल रहा था। मुझे एक आवाज़ आई कि रमन, इस फैक्ट्री को बंद करवा दो, नहीं तो तुम्हारे परिवार पर संकट आ जाएगा। यह सुनकर मैं डर गया, मगर वह मेरा एक सपना ही था और मैं सपना समझकर उसे भूल भी गया। मगर वह कोई सपना नहीं, हकीकत थी जिसे मैं पहचान नहीं पाया। मेरी बच्ची तब 4 साल की थी और उसने स्कूल जाना शुरू किया था, मगर कुछ ही दिनों में वह बीमार रहने लगी। हमें कुछ भी समझ लगता उसकी हालत बद से बदतर होती गई। उसका बुखार नहीं जा रहा था। पहले तो डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ नहीं आई तो उस डॉक्टर ने हमें बड़े हॉस्पिटल भेज दिया। वहां पर जाकर टेस्ट हुए तो पता चला कि हमारी बच्ची को भी उसी मौत ने घेर लिया था जिसे हम इग्नोर कर रहे थे। हमारी बच्ची भी कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी, मगर हमें भनक तक नहीं लगी। हॉस्पिटल में मेरी बच्ची मर रही थी और ना ही हमारे पास पैसे थे। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि यह नहीं बचेगी, पैसा लगा सकते हो तो कुछ दिन जिंदा रह सकती है। हमने कुछ दिन इलाज करवाया। दवाओं और कीमो से मेरी लड़की कमजोर होने लगी, चमड़ी भी काली पड़ गई। धीरे धीरे उसके बाल भी जाने लगे। हमारी बच्ची गौरी हमारे सामने मर रही थी। एक दिन हॉस्पिटल में पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं अपने कमरे में गया। घर में तो कोई पैसा नहीं था, मगर शिव मंदिर में कुछ मैंने पैसे दान के लिए जमा कर रखे थे और एक सोने की चेन महादेव के चरणों में अर्पण कर रखी थी। मुझे ना चाहते हुए भी वह चेन बेचनी पड़ी। चेन और पैसे उठाते समय मैंने महादेव के सामने गुहार लगाई कि अपनी गौरी को बचा लो, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसी समय एक प्रकाश हुआ और आवाज आई कि एक गौरी के बदले तुम्हें हजारों गौरियों की रक्षा करनी पड़ेगी। मुझे तभी बात तो समझ नहीं आई, मगर मैंने हर हर महादेव कहकर हाँ में सिर हिला दिया। एक चमत्कारी तरीके से मेरी बच्ची की हालत में सुधार हुआ। डॉक्टर तब हैरान हुए जब उन्हें मेरी बच्ची की रिपोर्ट 2 दिन में क्लियर मिली। डॉक्टर ने 10 बार टेस्ट करवाए, मगर कैंसर को महादेव ने खत्म ही कर दिया था और मेरी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई और 10 दिनों के अंदर अंदर मैं उसे घर भी ले आया। जो मैंने वादा महादेव से किया था वो मुझे समझ लग चुका था और उसे पूरा करने का वक्त आ चुका था। मैं भी अपनी लेबर के बड़े हिस्से के साथ फैक्ट्री के विरोध में जुट गया। मीडिया में मेरी एक अच्छी खासी जान पहचान थी
इसीलिए हर रोज फैक्ट्री के विरोध की खबर टीवी में आने लगी और सरकार के कानों तक पहुंची। आखिर फैक्ट्री को वहां से हटाना पड़ा और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। सरकार की मदद से पानी के सैंपल लिए गए और इलाके में पानी साफ करने के लिए वाटर प्योरीफायर प्लांट लगे। अब सारा इलाका बिल्कुल ठीक है। वह फैक्ट्री भी किसी ने खरीद ली, मगर वहां अब शराब नहीं बनती। मुझे और बाकी लेबर को उसी फैक्ट्री में ही जॉब मिल गई। इस तरह से महादेव ने हजारों लोगों की जान इस कैंसर जैसी बीमारी से बचाई और मजदूरों को उनका रोजगार भी दोबारा दिलवाया। हर हर महादेव।